मगर मुस्तफा की रजा के लिए रब आसमानी फरिश्तों ही को नहीं भेजता, बल्कि हजरत जिब्रील अमीन को सिदरा से उतरना पड़ता है लैलतुल कद्र में। कि फरिश्तों जाओ, तुमने कहा था। जरा सोचो, अल्लाह ने किसी आबिद को के पास नहीं भेजा, किसी जाहिद को दिखाया नहीं, हजार हजार महीने इबादत करता रहा, अल्लाह ने नहीं दिखाया। देखो तुम कहते थे खून बहाने वाला है, झगड़ा करने वाला है, ये मेरा आबिद है, ये मेरा आबिद है, ये मेरा आबिद है, ये मेरा आबिद है। नहीं नहीं, मगर जब तुम एक रात क़यामुल लैल के लिए नफल नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हो, तो अल्लाह आसमानी दुनिया से सारे फरिश्तों को भेजता है जिब्रील अमीन के साथ कि जाके देखो कि मेरे बंदे कैसे हैं। जिसको मैंने अब्द कहा उसके अब्द कैसे हैं कि जो मेरी बंदगी में क़यामुल लैल कर रहे हैं, सिर्फ देखना ही नहीं, सुबह तक उसकी सलामती की दुआ भी करते। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइल लैलतुल क़द्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में बात आ रही है ना? अपनी हैसियत पहचानिए मुसलमानों। बस यहीं से मैं अपनी बात को समेटता हूं। अगर आपकी समझ में कुछ आ गई है बात तो सुनो। कलमा पढ़ने वाला मुसलमान अगर घोड़े की पीठ पर बैठ जाए तो अल्लाह उस मुजाहिद को तो बहुत पसंद करता है, उस मुजाहिद के घोड़े को भी पसंद करता है। और सुनिए, सिर्फ घोड़े ही को नहीं, बल्कि घोड़े की टाप अगर पत्थर पर लग जाए और उससे चिंगारी निकले तो अल्लाह उसकी कसम खाता है। ठीक है, उससे गुबार उठे, अल्लाह उस गुबार की कसम खाता है। अपनी हैसियत, अपने मर्तबे को पहचानिए। वल आदियात दबहन फलमुगिरात क़दहन। सुभान अल्लाह। ख्याल कीजिए तुम्हारा मर्तबा मुकाम क्या है। अफसोस कि हमने पहचाना नहीं। जब तक हम बोरिया नशी थे, खाक नशी थे, चटाई पे लेटने वाले थे, उस वक्त तक हमारा हाल ये था कि हमने बंदगी में, अपनी जिंदगी में कभी बंदगी में कमी ना की। घोड़े की पीठ पे सजदा करना हुआ हमने कर लिया, तलवार की छांव में सजदा करना हुआ हमने कर लिया। क्या कहने हैं मुसलमानों, तो आलम क्या था कि फिर जिस तरफ चले जाते थे कुश्तों के पुश्ते लगा देते थे, इस्लाम के परचम नस्ब करते चले जाते, पूरी दुनिया पे गालिब होते चले जा रहे थे। थोड़े से लोग थे। आप जानते हो, दरिया पार करना हो, कश्ती जमा करने की जरूरत नहीं। यकीन ऐसा था कि पानी पे भी घोड़े को डाल दिया तो पानी ने भी रास्ता दे दिया है। यकीन ऐसा था कि कश्तियां जला दी हैं। 350 मुसलमानों ने पूरा स्पेन फतेह कर लिया है। ऐ मुसलमानों, जरा अपनी तारीख को देखो। लेकिन जब बैतुल माल में जमा होने लगा माल, तो इसराफ बेजा होने लगा। मुसलमान के पास जब दौलत आती है तो गुमराही भी साथ साथ आती है, अगर वो सखी और गनी नहीं है। बात समझे ना? कि वो बेदीनी उसके वहां आने लगती है। दौलत आई तो दौलत से मोहब्बत करने लगता है, करेंसी से प्यार करने लगता है। यहीं से इंसान मुसलमान कमजोर होता है। दौलत से प्यार मत करो, दौलत देने वाले से प्यार करो। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, क्या जुमला है, सुभान अल्लाह। उससे प्यार करो, वाह वाह। कभी मोहताज नहीं रहोगे, तुम्हारा हाथ, तुम साइल नहीं बनोगे, भीख देने वाले रहोगे, भीख लेने वाले नहीं रहोगे। तुम्हारे अंदर ऐसी क्वालिटी है। मुसलमानों में जो बात अर्ज करना चाहता हूं कि सिर्फ 600 साल गुजरा और इस 600 साल में मुसलमानों के पास इतनी दौलत आ गई कि दौरे अब्बासिया में, इराक में, ईरान में, शाम में, इन मुल्कों में ऐश हो, ऐश ही ऐश, अच्छा बिस्तर, अच्छा खाना, महफिलें, मुशायरे, ये सब होने लगे, तफरीहात के काम। ठीक है, कहां तातार है? चाइना में, वहां इस्लाम गया ही नहीं। क्यों दुश्मन हो गए? वो दुश्मन बन गए इन तमाम अरबियों के, और कसम खा के आए थे कि एक भी सर को उठने नहीं देंगे, काट करके और उसकी हड्डियां तोड़ करके कच्चा चबा जाएंगे भेजे, उसी में शराब डाल के पिएंगे और फिर मीनार बना के नाचेंगे। ये किया उन्होंने। जिन मुसलमानों की तलवारों की चमक ऐसी थी कि
कि पूरी दुनिया ईसाइयत कांप रही थी, पूरी दुनिया यहूदियत कांप रही थी। वही मुसलमान थे कि उनकी तलवारें टूट गईं, वही मुसलमान थे कि तलवारें छूट गईं, वही मुसलमान थे कि जान बचाने के लिए जंगलों में जाने लगे। वो मुसलमान थे कि उनकी बीवियां अपने बच्चों को, अगर वो चीखते बच्चे गोद में, थपकियां देते और कहते कि चुप हो जा, चुप हो जा।